गया तो द्वारकापुरी के जितने भी शत्रु हैं वो आकर के द्वारकापुरी को घेर लेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में कोई द्वारकापुरी पर आक्रमण करे। इसलिए दाऊ भैया मेरी विनती है कि तुम ही ब्रजमंडल चले जाओ और जाकर के मैया बाबा से मेरी राम राम कहना। दादा बलराम भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के चैत और वैशाख के महीने ब्रज में रहने आए और 2 महीने ब्रज में रहे। जैसे ही बलराम जी ब्रज में आए तो बलराम जी को देख करके सभी ब्रजवासी बड़े प्रफुल्लित हो गए। आज अपने बीच में दाऊ दादा को देखा। मैया ने जब देखा दाऊ आए हैं तो दाऊ ने जाकर के मैया के चरणों को दंडवत प्रणाम किया, बाबा के चरणों में दंडवत मस्तक झुकाया। मैया ने अपने दाऊ लाला को उठा करके उसका माथे का चुम्बन लिया। नंदराज जी ने लाला के मस्तक पर चुम्बन लिया। मैया ने अपने हालते हुए हाथों से दाऊ का बड़ा भारी लाड प्यार दोनों को मैया बाबा दाऊ जी को लेकर के अंदर गए। जलपान भोजन आदि कराया। शाम हो गई। मैया बोली दाऊ सुना कन्हैया कैसो? दाऊ बोले मैया बहुत सुखी है पर हमारी याद ना आवे। मैया याद तो खूब करता है लेकिन क्या करे मैया, काम इतने हैं कि सारे कार्य को कन्हैया तो संभालता है। यदि वो द्वारका से चलाया तो सारे काम खराब हो जाएंगे। मन तो उसका भी बहुत करता है। यशोदा बोली लाला तुम काय को झूठी तसल्ली दे रहे हो? यदि वाकई मन करता तो आए हमारे ब्रज को छोड़ के गए। आज 100 वर्ष बीत गए, आज तक वो हमारे पास नहीं आते। पूरी रात मैया बाबा की भगवान के विरह में बीत गई। पूरी रात एक दूसरे के दुख सुख की बातें करते बीत गई। सवेरे जब गोपियों को पता लगा कि दाऊ जी आए हैं, जिस दिन से भगवान ब्रज को छोड़ करके गए थे उसी दिन से गोपियां सवेरे सवेरे रोजाना नंद भवन की तोड़ी को प्रणाम करने आती थी। आज भी हमारे ब्रज में रिवाज है महाराज। हमारे ब्रज में गोपी जितने भी है ना ब्रज की माताएं, लगभग हर घर से नहीं तो हर तीसरे घर से तो जरूर एक माता सुबह सुबह मंदिर अवश्य जाएगी और बिना नहाए धोए जाएगी। हमारे ब्रज में शुद्धि नहीं है महाराज, हमारे ब्रज में भाव बहुत है। शुद्धि तो ब्रज में आपको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के ब्रजवासी जितने भी हैं वो जानते हैं प्रभु हम भला कैसे शुद्ध हो सकते हैं। जीव शुद्ध कब होता है? जीव गंगा नहाए से शुद्ध नहीं होता। यदि जीव गंगा जी नहाने से शुद्ध होता ना तो गंगा जी का कछुआ सबसे पहले शुद्ध होता। जीव शुद्ध होता है भजन से, जीव की शुद्धि होती है ज्ञान से, और हमारे ब्रज में केवल भाव है। तभी तो भगवान ब्रज में ग्वाल वालों के बीच में ऐसे रहे जैसे मानो हमारे अंतरंग मित्र हो। ब्रज की गोपियां बिना नहाए धोए आज भी मंदिर जाती है। हमारा ब्रजवासी जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाएगा ना तो दुनिया ले जाएगी पेड़ा, कोई कछु ले जाएगा और पंडान के पीछे ढोले करें। पंडा उनका से पैसा ले ले और दक्षिणा बिहारी जी पे ना चढ़ा के जेब में धर ले और वहीं से पत्ता तुलसी गोलियों घेर के दे दें प्रभु। हमारा ब्रजवासी मिस्त्री ले जाएगा और भीड़ तो वहां लगी रहे बिहारी जी के मंदिर में, और खलता खोल के दूर से दिखा दे ए बिहारी जी ले मिस्त्री देख ली और झटजे में धर दे। माला ले जाओगे दूर से दिखा दोगे बिहारी जी ले माला, अब आपने गले में गिर गए। हमारे ब्रज में भाव है। आपको भी पंडित जी हमें कैसो भाव? हमारे ब्रजवासी भगवान को भगवान मानते नहीं, वो तो सखा मानते हैं। और जो बराबर के सखा होते हैं ना उनमें ना कोई छोटा होता ना बड़ा होता है। अफसर भी यदि कभी अपने गांव आए ना और अपने बाल सखाओं के साथ बैठे तो वो अफसर बन के नहीं बैठ सकता, वो बाल सखा बन के ही बैठे। भगवान की भगवत्ता बैकुंठ में चलती है। हमारी राधा रानी के आगे आकर तो भगवान की चतुराई सारी धूल में मिल जाती है। राधा रानी सरकार हमारी जो है ना किशोरी जी, उनके आगे आते तो भगवान की सारी ठकुराई धनी की धनी रह जाती है, क्योंकि राधा रानी के चरण सेवक है हमारे कन्हैया और राधा रानी हमारी मैया है। और जब बालक की हिम्मत माँ ले है ना तो बाप की भी हिम्मत ना बालक के चुकेंगे। यदि माँ ढाल बनकर के खड़ी हो जाए ना बालक के आगे तो बाप की हिम्मत नहीं है बालक के चुकेंगे। तो हमारी ढाल तो है राधा रानी है, हमें कन्हैया तो कोई मतलब ही ना है, हमें तो राधा रानी से मतलब है। राधा रानी के चरणों के हम दास हैं। राधा रानी हमारी सर्वसत्ता स्वरूपणी है और राधा रानी के चकोर है हमारी कन्हैया। हम तो कन्हैया थे कहते तू कहीं चले जाए, हमें तेरी मैं तो कन्हैया को मानता भी इसलिए हूँ कि
वो राधा रानी के पास है, लेकिन मुझे लगता है कन्हैया जैसा निर्दयी कोई दुनिया में नहीं। कभी कभी जब बैठ के बातें करता हूँ तो मुझे रोना भी इसी बात का आता है, तू वास्तव में झूठा है। तूने परसों की गोपियों से कही कि परसों आऊंगा मिलूंगा, परसों को बरसों बीत गए, आज तक कन्हैया नहीं आई ब्रज में। परसों बीत गए, परसों को कन्हैया ब्रज लौट के नहीं आई। वो भेजा भी तो बलराम जी उद्धव जी को भेजा। हमारे ब्रज का ऐसा भाव है महाराज, अब तो थोड़ा हमारी ब्रजवास में पढ़ी लिखी लाली आने लगी है थोड़ी सी, तो शुद्धि से भोजन प्रसाद बनाने लगी है। पहले जो हमारी बड़ी बूढ़ी है ना जो जमाए करे, तो हमारी काकी धनो वो बहुत जमा गई। छोटे से हम तो जेबे चले जाए करते, तो मैं बोले काकी वो तो पूरी तो खबे ना, तू बना सके तो हाथ की गोश्त में कच्ची रोटी बना। वो बोली दादा कत्ते कच्ची रोटी बनाऊंगी, हाथ की बनाऊंगी पानी पर दादा कैसे करूं, तो नीतू तो जुखाम खागो घने बनाते जाई ना रहो जुखाम, और भाई हाथ पे रोटी सेक दी। मैं काकी हाथ धो लेती, दादा कहां तक धो, नाक लाल भेड़ी है। ये ब्रज को भाव, बड़े प्रेम के प्रसाद बनायो और बड़े प्रेम के प्रसाद बना के भोग लगा के खवाए। ये ब्रज को भाव है हमारे। हमारे ब्रज में शुद्धि नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, हमारे ब्रजवासी आपको शुद्ध नहीं मिलेंगे, हमारे ब्रजवासी भावुक मिलेंगे, वो भगवान की याद में रोते मिलेंगे। आज भी आप चले जाओ किसी न किसी गांव में, तो कोई ना कोई ब्रजवासी आपको रोता मिल ही जाएगा। किस लिए? भगवान अंत में नहीं है। बलराम जी 2 महीने ब्रज में रहे ग्वाल बालों के बीच में, और यथायोग्य सबका सम्मान करके अंत में बलराम जी ब्रजवासियों से बचा लेकर के द्वारकापुरी चले गए। दादा की जय। राजो वाचा।